अब पर्टिकुलर हमारे ये राउट्स मैंने बना दिए हैं। ठीक है, पर्टिकुलर राउट्स पर हमें वर्क करना है। तो मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेता हूं। एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, npm स्टार्ट करते ही नोडमोन से हमारी स्क्रिप्ट चलेगी और पर्टिकुलर हम राउट्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला राउट्स हमने डायनेमिक सेगमेंट के थ्रू बनाया है। ठीक है ना। सो डायनेमिक पैरामीटर्स को हम कैसे एक्सेस करना है, क्वेरी स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करना है, ये सब मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। ठीक है ना। सो ठीक है, ये आ रहा है हेलो अनिल डॉलर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और पर्टिकुलर ये हमारा होम राउट पर ये हमारा मैसेज आ रहा है। ठीक है। सो अब ये वाला पैटर्न हम बना लेते हैं। ये वाला पैटर्न अगर आपको बनाना है, यूआरएल सेगमेंट वाला पैटर्न, तो ठीक है, दिस इज सिटी नेम एंड दिस इज योर कैटेगरी नेम। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। एक्सप्रेस के अंदर इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये लिया और यहां से मैं एक्सएम स्टार्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे माइसिक्वल के साथ करना है, तो मैंने एक्सएम स्टार्ट किया। एक्सएम स्टार्ट किया, पीएचपी माई एडमिन स्टार्ट किया, लोकल होस्ट पे गए, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। यहाँ पर हमारा वो डाटाबेस रहा जो हमें वर्क करना है। ठीक है। सो ये पर्टिकुलर राउट बनाना है। और ये जस्ट डायल वाला हमारा डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर देखो कुछ कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। सिटीज के अंदर ये रिकॉर्ड्स हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं दोबारा बना के नहीं बता रहा हूँ। सो अब एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्रेस अगर आप यूज कर रहे हो, एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, तो आपको इस फ्रेमवर्क से डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई हमें टूल चाहिए। तो हम प्रिज्मा यूज कर रहे थे। ठीक है ना। और यहाँ पर आप चैट ओपन किया और npmjs.com, यहाँ पर एक MySQL 2 करके एक पैकेज होता है। MySQL 2 करके एक पैकेज होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। सो ये पैकेज रहा नोड MySQL 2। तो अगर आपके एक्सप्रेस एप्लीकेशन को अगर इससे कनेक्ट करवाना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। सो ये पर्टिकुलर MySQL 2 मैंने यूज किया और मैं इसको इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। पैकेज.json सामने रखा। ठीक है ना। जो भी इंस्टॉल करूंगा किधर आएगा, वो डिपेंडेंसी में आएगा। npm इंस्टॉल --save MySQL 2। ठीक है ना। तो आपकी एप्लीकेशन को डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी है मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि प्रिज्मा, जैसे कि MySQL 2, ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। आपको उसको यूज करना आना चाहिए पर्टिकुलर। सो ये हमने यूज किया और यहां से हम देखते हैं एग्जाम्पल सेक्शन। एग्जाम्पल में कनेक्शंस में जाएंगे, क्रिएट कनेक्शंस पे जाएंगे, तो देखो ये यहाँ पर इस तरीके से हमें यूज करना है इंपोर्ट स्टेटमेंट, और इस तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये पूरा सैंपल कोड दिया हुआ है। एक कॉलबैक वाला अप्रोच दे रखा है और एक प्रॉमिस वाला अप्रोच दे रखा है, तो दोनों में से आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आप देखो आपके कोड में जो स्टेटमेंट चल रहा है रिक्वायर करके चल रहा है ना। ठीक है ना। इंपोर्ट आपने कैसे करवा रखा है, रिक्वायर के थ्रू। तो बेसिकली ये रिक्वायर वाला आपको वर्क करेगा, है ना। और अगर आपके जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट इंपोर्ट की तरह चल रहे हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम सम लाइब्रेरी, तो फिर आपको ये वाला अप्रोच यूज करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये MySQL रहा और इस MySQL को ये कॉलबैक JS वाला मैं अप्रोच यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं गया
और मैं यहाँ से इंपोर्ट किया सिस्टमेटिकली, कनेक्शन में बिल्ड कर लेता हूँ ऊपर ही ऊपर, इसी के जस्ट नीचे में कनेक्शन बिल्ड कर लेता हूँ। माई सिक्वल कॉलन रूट और पासवर्ड एम्प्टी, होस्ट नेम और लास्ट में डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम आप देख लो यहाँ पर, ये जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी, दिस इज माय डेटाबेस नेम। सो ये रहा मेरा डेटाबेस नेम, ठीक है ना। तो मैंने यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर और डाटाबेस सब के सब प्रोवाइड कर दिया इस स्ट्रिंग में। जो कुछ भी लिखा है वो एक स्ट्रिंग में लिखा है, दिस इज कॉल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना। तो देखो स्ट्रिंग की शुरुआत कैसे हो रही है, सिंगल कोटेशन से, और स्ट्रिंग फिनिश कहां ऊपर हो रहा है, सिंगल कोटेशन पे। और इसी स्ट्रिंग में डाटाबेस से कनेक्शन से रिलेटेड सारी जानकारी है, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर, होस्ट नेम एंड द फोर्थ इज विच डाटाबेस यू वांट टू कनेक्ट। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरी एक स्ट्रिंग के अंदर है, दिस स्ट्रिंग विल बी कॉल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग। सो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे प्रिज्मा में भी थी, .env में देते थे, और ये यहां पर इस तरीके से देते हैं, ठीक है ना। सो ये आपने किया और आगे गए और हमने इंप्लीमेंट किया, और हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, कॉलबैक वाला एग्जांपल लिया और ये ट्राई कैच ब्लॉक मैंने यहां पर लिया। हाँ सॉरी। सो सो यहां पर ये हम रिक्वायर वाला पहले करके देख लेते हैं। तो रिक्वायर वाले में इस तरीके से ये मैंने पूरा कॉपी किया और ये मुझे हटाना पड़ेगा, और हम इस तरीके से करके देखते हैं। होस्ट नेम, यूजर नेम, डाटाबेस क्या है हमारा, जस्ट डायल है, पासवर्ड वाला भी एम्प्टी रखेंगे 3306, और जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी सिंपल फॉर्मेट में आप देख देख के कर सकते हैं। सो कोई मिस्टेक तो नहीं है, जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी यूआरएल से ले लेता हूं, ये हुआ, यूजर नेम रूट है, होस्ट है। सो पूरा पैटर्न ये हमारे पास आ गया है, और यहाँ पर हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कनेक्शन डॉट। ठीक है, यहां से हम देखते हैं इसको, कंट्रोल सी किया मैंने, और आप टेस्ट कर सकते हो, ये सारा कोड मैंने ऊपर की ओर लिख दिया है। अब मैं अगर npm स्टार्ट करूं और मेरी स्क्रिप्ट अगर सक्सेसफुली चल रही है, इसका मतलब उसने लाइन नंबर 1 भी प्रोसेस किया होगा, 2 भी प्रोसेस किया होगा। कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन। इसका मतलब उसने लाइन नंबर 6 पर माईसीक्वल को इंपोर्ट करवाया होगा, लाइन नंबर 8 पर, 8 से लेके 14 तक उसने क्या किया होगा, कनेक्शन के लिए ट्राई किया होगा, और कनेक्शन हो गया होगा, इसीलिए तो यहाँ पर एरर नहीं है। अब मैं जानबूझ के यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यूजर नेम अलग दे दूं, पासवर्ड हर कुछ दे दूं, और मैं इसको सेव करूं, तो ये देखो क्या दिक्कत आ गई, एरर आ गई ना कंसोल में कि भाई आप डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इसका मतलब अगर आप डिटेल सही डाल रहे हो तो देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो कनेक्ट हो गया है। अब आप फर्दर इस पे क्या कर सकते हो, आप क्वेरी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर पर्टिकुलर राउट बना लो, आपने एक राउट बना रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक राउट में बना लेता हूं, कौन सा, app.get सिटी नेम और एंड देन कैटेगरी नेम। ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया, और यहां से मैं अभी के लिए ये हटा देता हूं, ये मैसेजेस वैसेजेस सब हटा देता हूं, सिंपल सा मैं रखता हूं। और दोनों सेगमेंट, ये देखो 2 सेगमेंट मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर रखे हैं, 2 सेगमेंट मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर रखे हैं, तो एक्सप्रेस कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा लोड करना है। तो जब आप 2 सेगमेंट को डिफाइन कर रखा है, तो या तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा या फिर ये डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सप्रेस को कैसे पता चलेगा कि यार ये 2 सेगमेंट तो आपके दोनों केस में आएंगे, ठीक है ना, तो आपको एक तो कमेंट करना पड़ेगा। सो ये 2 सेगमेंट मैंने यहाँ पर डिफाइन किए, सेव किया, टर्मिनल में मैं गया, और यहां से मैं लोकल होस्ट :नीमच/hotels, ठीक है ना। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट यहां पर ये पिक हो गया, ये पैरामीटर्स पिक हो गए। ये पिक होते ही आप अपना डीबी से क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डीबी से क्वेरी परफॉर्म करने के लिए आपका कनेक्शन ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, ये कनेक्शन स्टेब्लिश्ड है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है ना। सो आप यहां पर
यहां पर ये दोनों ही हमारे पास आउटपुट में आ रहे हैं, नीमच स्लैश होटल्स आ रहे हैं। अब यहां पर मुझे अपनी क्वेरी परफॉर्म करनी है। सो क्वेरी परफॉर्म करने के लिए मैं कोड कॉपी किया और मैं चैट ओपन किया, और चैट से मैं यहां पर बोलूंगा कि प्लीज परफॉर्म। एक हम वो देख लेते हैं कि क्वेरी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है। सो बेसिकली सो वी हैव सम टेबल्स लाइक बिजनेस टेबल। सो यहां पर मैंने सिटीज टेबल लिया, ठीक है। सो हमारे पास सिटीज टेबल है, और मैं एक्सएम्प स्टार्ट कर देता हूं। ये लिया मैंने, टर्मिनल पे गया, माई सीक्वल पर में गया, डैश यू डैश पी यूज जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी, ठीक है। शो टेबल्स एक्सप्लेन सिटीज, स्ट्रक्चर आ गया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं पूरा का पूरा कॉपी करके जीपीटी को दे सकता हूं। अरे भाई, उसको प्रॉम्प्ट तो देना पड़ेगा ना कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, बट कुछ भी है तो उसका सही तरीका बता रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके जीपीटी को आपको प्रॉम्प्ट भी दे दिया, ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर हमने यहां पर किया। हमने अपने सिटी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, और हम अपने कैटेगरी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन बिजनेस अंडरस्कोर कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरीज। ये मैंने स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन कर लेता हूं एक्सप्लेन बिजनेसेस, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रॉम्प्ट में यहां पर दे रहा हूं, ठीक है ना। तीनों टेबलों के स्ट्रक्चर हमने लिखे, कॉपी किया, और प्रॉम्प्ट को हम देते हैं। और जीपीटी के प्रॉम्प्ट पर हम दे रहे हैं बेसिकली आई वांट टू गेट सिटी नेम स्लैश कैटेगरी, ठीक है। सो पर्टिकुलर यहां पर पता चल जाएगा करेक्ट वे टू फेच डाटा यूजिंग सिटी नेम फ्रॉम योर 3 टेबल्स इज दिस, है ना। ये हमारा गोल है कि हमें ऐसा अचीव करना है, ठीक है ना। ये उसने एक पैटर्न बना दिया, एसक्यूएल क्वेरी उसने बिल्डअप करी, एसक्यूएल क्वेरी, और नोड के अंदर वो पूरी जो एसक्यूएल क्वेरी है वो यहां पर उसने एसक्यूएल पैरामीटर में उसमें लिखी, और कनेक्शन डॉट क्वेरी। तो बेसिकली जो कनेक्शन डॉट क्वेरी जो है, ये कनेक्शन पैरामीटर जो ऊपर बना रखा है, ये कनेक्शन जो पैरामीटर है, इसी कनेक्शन को हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इसी कनेक्शन वेरिएबल को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सो कनेक्शन डॉट क्वेरी, सो कनेक्शन डॉट क्वेरी मेथड को कॉल करना है, ठीक है ना। कनेक्शन डॉट क्वेरी मेथड को कॉल करना है, और पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर, ठीक है ना। तो कनेक्शन डॉट क्वेरी में कितने पैरामीटर, एक्चुअल आर्गुमेंट कितने पास हो रहे हैं, 3। एक्चुअल आर्गुमेंट फर्स्ट, एक्चुअल आर्गुमेंट सेकंड, एक्चुअल आर्गुमेंट थर्ड। स्टेप बाय स्टेप सीखो। कनेक्शन डॉट क्वेरी, यहां पर कमेंट करके लिखो भाई कनेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्वेरी क्या है, मेथड है। मेथड की क्या हो रही है, कॉलिंग हो रही है। कॉलिंग करते समय हम क्या पास करते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। कितने एक्चुअल आर्गुमेंट, मल्टीपल हो सकते हैं, है ना, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसको देख देख के हम समझेंगे कि पहला आर्गुमेंट तो भाई स्ट्रिंग टाइप का है। तो पहला आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर, पहला आर्गुमेंट किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग बैकटिक में भी लिख सकता हूँ। दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, इट्स योर स्क्वायर ब्रैकेट। सेकंड आर्गुमेंट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, कौन सी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आप जाओ, जावास्क्रिप्ट में स्क्वायर ब्रैकेट मतलब अरे को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। सो यहां पर सेकंड पैरामीटर, द फर्स्ट पैरामीटर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, द सेकंड पैरामीटर इज अ टाइप ऑफ अरे, एंड लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड पैरामीटर टाइप। द थर्ड पैरामीटर टाइप इज एक्चुअली अ फंक्शन, ठीक है ना। सो थर्ड जो एक्चुअल आर्गुमेंट होगा वो हमारा एक फंक्शन है। तो फंक्शन को डिफाइन करना है न्यू स्टाइल में। सो दिस इज कॉल्ड फैक्ट एरो, है ना। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर इज अरे, एंड थर्ड पैरामीटर इज योर
कॉलबैक फंक्शन, और कॉलबैक फंक्शन के अंदर आ सकते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्या आते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो जो भी फंक्शन डेफिनेशन होगी उसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन की कॉलिंग होगी तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये चीजें मैंने बहुत सिखा रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर अभी मैं सिंपल सा सिटी नेम से गेट कर लूं रिकॉर्ड्स, अभी इनर ज्वाइन न करते हुए सिंपल सा आप सिटी से गेट कर लो। तो आपकी क्वेरी क्या हो गई? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज, ठीक है ना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज। अब यहां पर आप देखो सिंगल कोटेशन से स्टार्ट है, लास्ट में सिंगल कोटेशन से खत्म हो रहा है, तो बीच में सिंगल कोटेशन नहीं आ सकते हैं, इसलिए अभी के लिए ये स्टार्टिंग वाली जो है ना ये सिंगल कोट से कर लेते हैं ताकि अंदर वाला डिस्टर्ब ना हो, है ना। सो ये चीज मैंने करी। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं। सो यहां पर हमने देखा, और पर्टिकुलर एरर और रिजल्ट, ठीक है ना। सो फर्स्ट फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है? हमारा एरर है, और सेकंड आर्गुमेंट क्या है? हमारा RSLT। तो फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, आप ERR भी बोल सकते हो, एरर भी बोल सकते हो, ई भी बोल सकते हो, आर भी बोल सकते हो। तो ये मैंने रिजल्ट का RSLT बोल दिया, बिकॉज दीज आर फॉर्मल आर्गुमेंट्स, एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स नेम कैन बी एनीथिंग। इन्होंने पूरा रिजल्ट लिखा है, मैं पूरा रिजल्ट नहीं लिख रहा हूं, तब भी मेरा काम हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर क्या लिख रखा है? ERR लिख रखा है, मैं ERR की जगह यहाँ पर सिंपल सा क्या कर सकता हूँ? ई भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब यहां पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के बाद अगर एरर हो तो फिर हमें ये करना है, अदरवाइज हमें रिस्पॉन्स में हमें जेसॉन देना है, ठीक है ना। सो अगर एरर हो तो यहां पर एक कंडीशन लगानी है, अगर अगर एरर अवेलेबल हो तो कुछ करना है, अदरवाइज रिस्पॉन्स में इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को लेंगे, ये बाहर वाले रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यहां लेंगे, हमें क्या देना है? जेसॉन रिटर्न करना है। और जेसॉन रिटर्न में हमें क्या करना है? एग्जैक्टली जो हमें रिजल्ट मिला हुआ है, ठीक है ना। सो डीबी से जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा ना, डीबी से हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को मैं यहाँ पर किसके अंदर देना चाहता हूँ? जेसॉन के अंदर हम दे देंगे। तो रिजल्ट मिलने का मतलब ये है कि आपने ये क्वेरी ली और आपने इस क्वेरी को चलाया और आपने एंटर किया, और ये जो भी रिटर्न मिल रहा है आपको, ये जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, दिस इज योर रिजल्ट। और इस रिजल्ट को वो कलेक्ट करके वो किस में रिटर्न कर देगा? जेसॉन में रिटर्न कर देगा। तो लाइक ये क्वेरी परफॉर्म करी, ये हुआ, यहां पर हम गए और ये हुआ। अब अगर एरर हो तो मुझे एरर को मैं कंसोल लॉग करवा दूंगा, ई को मैं कंसोल लॉग करवा लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहां पर हम थोड़ा सा परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या हम गेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ये उस किन किन कॉलम्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ये वो इंफॉर्मेशन है। तो सिटी के अंदर हमारे पास कौन सा कॉलम है? नेम वाला कॉलम, आईडी वाला कॉलम और स्टेट आईडी वाला कॉलम। तो शायद मैं यहाँ पर अभी नेम वाला कॉलम लेके देखता हूँ। सेव किया, ब्राउजर में गए, नीमच/होटल्स पे मैंने क्लिक किया। सो नेम नॉट डिफाइंड, इनको सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा, और टर्मिनल पर चेक करते हैं। सो यहां पर हम ओनली गेट द सिटी नेम्स, सो फैच ओनली द सिटी नेम। सो हमें सिर्फ सिटी नेम अगर फैच करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो क्वेरी के अंदर हमने ये लिखा, और देखो सेकंड आर्गुमेंट नहीं आ रहा है। सेकंड आर्गुमेंट अरे नहीं आएगा जब आपको एक सिंगल टेबल से अगर सिंगल रिकॉर्ड लाने हैं, इनर ज्वाइन नहीं है, तो उसमें सेकंड आर्गुमेंट इन्होंने नहीं ले रखा है। तो यहां पर आप देखिए मैं एक सिंगल टेबल से ही रिकॉर्ड ला रहा हूं, तो ये सेकंड आर्गुमेंट को मुझे हटा देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, एंड देन यहां पर हम अपने रिजल्ट को देखेंगे। ये हमारी स्क्रिप्ट चल रही है, और कंसोल पे ध्यान देना है हमें। अच्छा, इसमें कुछ और एरर्स आ रही हैं कि हमारे ये जो रिजल्ट्स हैं, हमारी ऐप क्रैश हो रही है, और उसका रीजन है कि ये हेडर्स हम सेट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एरर्स को मैंने प्रॉम्प्ट में दिया, और लाइक मुझे उसको हेडर्स नॉट सेंट, तो यहां पर हमें प्रॉपर हेडर्स सेंड करने पड़ेंगे।
सो एफ डॉट गेट सिटी नेम कैटेगरी नेम और ये हमारे प्रिंट हुए। उसके बाद ई रिजल्ट एरर आया और एरर के केस में ये हमने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस किया, रिजल्ट किया और देखते हैं। इस बार हम देखते हैं, कंट्रोल सी किया मैंने और सक्सेसफुली ये मेरा आ रहा है। और यहाँ पर हम जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे पर्टिकुलर, तो देखो ये मेरे रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ यहाँ पर भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, तो ये प्रॉपरली मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया। सो एक्सप्रेस के साथ एक्सप्रेस जेएस अगर आप यूज कर रहे हो और आपको डाटाबेस कम्युनिकेट करवाना है, तो आज हमने कौन सा पैकेज यूज किया? MySQL 2 नाम का पैकेज यूज किया, जो कि स्पेशली MySQL से कनेक्ट होने के लिए बनाया गया। भाई प्रिज्मा को किस तरीके से बनाया गया है? टू कनेक्ट विद एवरी काइंड ऑफ डेटाबेस, बट हियर द MySQL 2 पैकेज इज ओनली डिजाइन टू कनेक्ट विद द MySQL 2, है ना। सो ये इसके थ्रू मैंने किया। इसको देख देख के सबसे पहले मैंने क्या बनाया? कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना और उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट से मैंने कौन सी मेथड कॉल करी? कनेक्शन डॉट क्वेरी। और उस क्वेरी के अंदर हमने ये सप्लाई किया, ठीक है ना, सिटी सप्लाई किया। तो सबसे पहले असाइनमेंट जो है, जो भी आप करें वो सिंपल वे पर करें। मतलब एक सिंगल टेबल का रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनर जॉइन तो बाद में भी कर सकते हैं। लेट्स डू एंड कीप इट सिंपल। आप सबसे पहले सिंगल रिकॉर्ड का डाटा देख के देखो कि यार मैं हिट कर रहा हूं तो क्या मेरे पास वो डीबी से डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा डाटा कहां से आ रहा है? डीबी से आ रहा है। कंफर्म कर लो तुरंत, इधर जाओ डाटाबेस में गए, php-my-admin में गए, ये डेली को मैंने यहां से कर दिया, लेट से डेली को मैंने यहां से कर दिया रीनेम करके, मैंने क्या कर दिया? डेली को किस में कन्वर्ट कर दिया? इमेज में कन्वर्ट कर दिया। और तुरंत आओ यहां पर और रिफ्रेश करो, क्या आपको अप टू डेट डाटा मिल गया? मतलब जो डीबी में है वो के वही आपको रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब डाटा कहां से आ रहा है? डीबी से आ रहा है। रियल टाइम में डाटा आपका कहां से आ रहा है? डीबी से आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको php-my-admin में रियल टाइम में आपको एडिट करके बता दिया। तो जैसे ही मैंने एडिट किया और यहां पर रिस्पॉन्स में हमारे पास आने लग गया। तो आपने अपने असाइनमेंट का पहला पड़ाव पूरा कर लिया कि यार एपीआई हिट करते ही मेरा क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगी, सर्वर डाटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, डाटाबेस से रिकॉर्ड लाएगा और वापस कहां दे देगा? रिस्पॉन्स में दे देगा। इतना काम मैंने आपको बता दिया है। अब इन दोनों के बेसिस पर हमें काम करना है, इन दोनों के बेसिस पर हमें काम करना है। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि हमें, है ना, सिटी, कैटेगरी और बिजनेसेस का क्या करना पड़ेगा? इनर ज्वाइन करना पड़ेगा, और तभी हम अपने रिजल्ट को ला सकते हैं। सो यहां पर इनर ज्वाइन यहां से हम कर लेते हैं। और इनर ज्वाइन वाला क्वेरी जो है, शायद अगर मैंने लिख रखा हो तो हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहां पर आप देखेंगे जो क्वेरी मैंने परफॉर्म करी है वो प्लेन क्वेरी है ना, प्लेन एसक्यूएल है ना, रॉ एसक्यूएल। तो उसी तरीके से यहां पर मैं उस पूरी क्वेरी को यहां पर लिख सकता हूं। सो यहां पर आप गए और अपनी क्वेरी जो है, जो क्वेरी जो है वो शायद मैंने इसके अंदर ऊपर ऊपर कहीं पर मैंने लिख रखी थी, उस क्वेरी को मैं वो क्वेरी, इनर ज्वाइन वाली क्वेरी कहीं ना कहीं यहां पर हमारे पास अवेलेबल है, तो उस क्वेरी को मैं तुरंत ही कॉपी कर लूंगा, ठीक है ना। ये रही वो क्वेरी शायद, और यहां पर मैं इंटर करूं, यस, ठीक है ना। ये क्वेरी आ रही है, ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि दिल्ली का होटल और ये पर्टिकुलर हैं। और इसमें और आगे बढ़े तो हमने सिटीज का भी इनर ज्वाइन करवाया था, ये देखो, वेयर बिजनेस लाइक, ठीक है। ये क्वेरी भी मैंने करवाई थी। अब मैं दोबारा से इसको बिल्ड करना नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि भाई ये मैं सिखा चुका हूं, इनर ज्वाइन की क्वेरी कैसे बिल्ड करनी है वो मैं सिखा चुका हूं। तो मैं सिर्फ टेस्ट करके आपको बता रहा हूं कि हाँ यार पर्टिकुलर हमारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और ये हमने वेयर बिजनेस नेम लाइक, है ना, ज्ञानोदया, वेयर बिजनेस नेम लाइक ज्ञानोदय। हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए।
सो ये हमारी क्वेरी वैसे भी बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारी क्वेरी बनी और इस पूरी क्वेरी को मैं यहाँ पर सप्लाई कर सकता हूँ। इस पूरी क्वेरी को हम यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। ये सेमीकोलन मैंने हटा दिया और पूरी क्वेरी को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब आप बैकटिक से चालू करें और लास्ट में बैकटिक से खत्म करें, और बीच बीच में आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। अब इसमें बिजनेस और कैटेगरी ज्वाइन है मगर सिटी ज्वाइन नहीं है, ठीक है ना, दिक्कत वही है। सो आपको इस पूरी क्वेरी को मैंने लिया और देखो ये आ गया। अब इसी में मैं लगा दूं लास्ट में वेयर cities डॉट सिटी वाली टेबल के अंदर नेम है, वेयर cities डॉट नेम लाइक, यहां से मैंने दे दिया, ठीक है ना, वेयर सिटीज ये लाइक ये, और एंड बिजनेस कैटेगरी लाइक, है ना, मैं लाइक करके कर लेता हूं, वेयर बिजनेस अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट बिजनेस कैटेगरीज डॉट बीसी नेम बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, बैकएंड इंजीनियर की लाइफ इजी नहीं होती है। सो बिजनेस कैटेगरी डॉट बीसी नेम लाइक, और यहां से हम वो उसको दे देंगे %, एंड बिजनेस लाइक हॉस्पिटल, ये देखो। सो नीमच के हॉस्पिटल्स रिटर्न हो गए हैं। ये मेरी पूरी क्वेरी बनी कि नहीं बनी? ये मेरी पूरी क्वेरी बनी। इस पूरी क्वेरी को मैंने उठाया, और इस पूरी क्वेरी को मैं अपने इस कोड में सप्लाई कर दूंगा, इस बैकटिक में। ये बैकटिक में मैंने सप्लाई किया ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो लाइक पैटर्न है, ये जो हार्ड कोडेड लिख रखा है, इसको किससे रिप्लेस करवा देना है? रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम से। सो इस रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम को लेट सिटी नेम इक्वल्स टू, इसको एक वेरिएबल में ले लिया, और इसको मैं किस में ले सकता हूं? एक और वेरिएबल में ले सकता हूं, कैटेगरी नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम। एक वेरिएबल में ले लेते हैं ताकि सब्स्टिट्यूशन करने में हमें आसानी हो, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करने में हमें आसानी हो। ये सिटी नेम को मैंने यहां पर लिया, और ये लाइक % नीमच जो लिखा हुआ है यहाँ पर $कर्ली ब्रेसेस, और आई विल सप्लाई अ डायनेमिक वैल्यू। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन बता रखा है ना, काम में आ रहा है आज, ठीक है ना। और उसी तरीके से कैटेगरी नेम यहाँ पर क्वेरी में आगे गए, और ये जो हॉस्पिटल की जो हार्ड कोडेड वैल्यू लिख रखी है $कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैंने सप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ना। तो मेरी क्वेरी बन जाएगी। ये सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा, आ गए। तो ये आ गया कि नीमच में एक होटल है दिल्ली होटल 1 करके, और नीमच में एक होटल है दिल्ली होटल 2। अब ये नीमच में दिल्ली होटल 1 और 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि दिल्ली सिटी को मैंने अभी दिल्ली से क्या कर दिया था? नीमच कर दिया था। चलो यहां से हम अपनी सिटी को, ये इस नीमच को दोबारा से मैं क्या कर दूं? दिल्ली। तो इन सिटी, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस, इन तीनों टेबलों का जब ज्वाइन होगा तो किसकी आईडी किसको बिलोंग करेगी, वो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि आप पहले प्लान कर लेना कि दिल्ली के अंदर ये सिटीज हैं, तो उस हिसाब से ये काम करेंगे। तो अब आप देखना प्रॉपर। सो अब यहां पर ये नीमच आ रहा है,
इस नीमच की जगह यहां पर मैं क्या लिख दूं, दिल्ली होटल्स किया। तो देखो यूआरएल में जो पैरामीटर है एग्जैक्टली वो ही रिकॉर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं यहां से बोल दूं कि यार इंदौर, अब इंदौर में क्या है, इंदौर में क्या होटल्स है क्या। फॉर एग्जाम्पल पहला पैरामीटर मैंने यहां पर क्या लिखा, इंदौर लिखा, और इंदौर में होटल्स है क्या, नहीं है। क्या इंदौर में हॉस्पिटल्स है, तो मैं हॉस्पी HOSP भी लिखूंगा तो भी काम करेगा, क्योंकि हमने क्या यूज कर रखा है, वाइल्ड कार्ड। और ये वाइल्ड कार्ड मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ाते समय मैंने यूज बता रखा था कि भाई जरूरी नहीं है कि आप पूरा के पूरा नाम लिखो। आप ये जो परसेंट वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हो ना, इसमें वो स्टार्टिंग के कैरेक्टर मैच करके भी आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे, सो जैसे मैंने इंदौर स्लैश हॉस लिखा, नहीं आया, हॉस्पिटल लिखा, नहीं आया। भाई रिकॉर्ड में, डाटाबेस में रिकॉर्ड होगा नहीं, तो मैं यहां से देख लेता हूं एक बार। इंदौर है 2 नंबर पे, इंदौर है 2 नंबर पे, हॉस्पिटल्स है, बिजनेस कोई है कि नहीं है, सो दिल्ली हॉस्पिटल, सो सिटी यहां से मैं ले लेता हूं 2, और यहां से भी मैं ले लेता हूं 2, ठीक है ना। तो प्रॉपर आईडी अगर मैच करेगी तो रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखो, ये मिल गया कि इंदौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। तो आप जस्ट डायल पे जाओगे, यहां पर आप क्या लिखोगे, इंदौर स्लैश, अगर हॉस्पिटल्स लिखोगे, हॉस्पिटल्स लिखोगे, तो वो जस्ट डायल आपको क्या दे रहा है सर, इंदौर के हॉस्पिटल्स की लिस्ट दे रहा है। अभी ये आपको क्या दे रहा है, पेज दे रहा है, और मैं आपको अभी क्या दे रहा हूं, एपीआई का रिस्पॉन्स दे रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। इस एपीआई के रिस्पॉन्स को हम कंज्यूम करेंगे और हमारा वेब पेज हम डिस्प्ले करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ विच फ्रेमवर्क, नेक्स्ट जेएस। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोल दिया था कि यार बैकएंड का काम जो है हम किससे करेंगे, एक्सप्रेस से करेंगे। एपीआई बनाने का काम एक्सप्रेस से करेंगे, और वेबसाइट के पेज पर शो करने का काम हम किससे कर लेंगे, नेक्स्ट से करेंगे, ठीक है ना। तो क्या मेरी एपीआई रेडी है, क्या मेरी एपीआई रेडी है, बिल्कुल रेडी है। कि सर आपके जो रिकॉर्ड होंगे वो आपके दिखेंगे। यहां से मैं दिल्ली स्लैश होटल्स कर लूं, अब मेरे पास दिल्ली के होटल्स, ये देखो लिस्ट आ रही है, डायनेमिक आ रही है। और यहां से इंदौर के हॉस्पिटल्स करनी है, इंदौर स्लैश हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स। तो इंदौर के हॉस्पिटल्स मेरे पास आ रहे हैं, ये देखो इंदौर के हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो इन पर काम करने के लिए इन तीनों टेबलों में, बिजनेस और बिजनेस कैटेगरी और सिटीज, इसमें कम से कम 50-60 रिकॉर्ड्स आप थोड़े जेन्युइन डाल लेना, और इस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज माय जेसॉन रिस्पॉन्स, ठीक है ना। इसी रिस्पॉन्स को अगर आपको अच्छी तरीके से चेक करना है तो पोस्टमैन, भाई पोस्टमैन जो है एपीआई टेस्टिंग टूल है, जिसमें आप अपनी एपीआई को बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, मैंने पोस्टमैन ओपन किया, गेट किया, यहां पर मैंने पेस्ट किया, और यहां से मैं इंटर करता हूं। तो देखो सर्वर ने क्या रिजल्ट दिया, 200, और मेरे को रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में मिल रहा है, एक्चुअल में जेसॉन रिस्पॉन्स मिलता है। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कि जब सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है, जब सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है वो किस फॉर्मेट में देता है, जेसॉन में ही देता है, ठीक है ना। जब सर्वर आपको रिस्पॉन्स देगा वो किस फॉर्मेट में देगा, जनरली जेसॉन में देगा। तो मैंने बैकएंड की एपीआई बना दी है, और राउट्स भी मैंने दे दिए हैं, और उस हिसाब से वो काम भी कर रहा है परफेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने एक्सप्रेस के साथ क्या यूज किया आज, माइस्क्ल, और आज मैंने 2 डायनेमिक यूआरएल, डायनेमिक पैरामीटर्स यूज किए। जो यूआरएल के अंदर वाले जो पैरामीटर है वो स्टैटिक थे कि डायनेमिक है, वो डायनेमिक पैरामीटर्स हैं। इन डायनेमिक पैरामीटर को मैंने रिसीव किया, डीबी से क्वेरी किया, और डीबी से जो रिस्पॉन्स आया उसको मैंने क्लाइंट को दोबारा दे दिया, किस फॉर्मेट में, जेसॉन रिस्पॉन्स में। अब इस जेसॉन रिस्पॉन्स को हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको हम कंज्यूम करेंगे, नेक्स्ट जेएस का हम पेज बनाएंगे, इस रिस्पॉन्स को पकड़ेंगे, और हम जस्ट डायल की तरह एक बेसिक पेज बना देंगे, ठीक है ना, और इसको हम शो करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देखना, और ये हमारा MySQL 2 नाम का पैकेज मैंने यूज किया है, MySQL 2,
इस पे आप चले जाइए, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल शायद वेबसाइट भी अवेलेबल है, ये रहा। ये पूरा, ये देखो पूरा इन्होंने अच्छी तरीके से दे रखा है इसको, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, आप माई सिक्वल 2 यूज कर सकते हो, आप माई सिक्वल 2 यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने पूछ लिया, कैन आई यूज प्रिज्मा ओ आर एम विथ एक्सप्रेस जेएस, क्या मैं एक्सप्रेस जेएस के साथ में प्रिज्मा ओ आर एम यूज कर सकता हूँ? यस एब्सोल्युटली, यू कैन यूज प्रिज्मा ओ आर एम विथ ये। तो ये आपको वो तरीका भी दे रहा है कि आप ये चीजें इंस्टॉल कर लो, आपको ये चीजें मिल जाएगी, आपको सारी चीजें हो जाएगी। तो आज मैंने आपको जो असाइनमेंट करके बताया, हो सकता है अगली 2 क्लास बाद, क्योंकि कल मैं आपको कंज्यूम करके बता दूंगा, है ना। हो सकता है एक आध और मैं आपको एक्सप्रेस को किसके साथ कनेक्ट करके बता दूं, आपको प्रिज्मा के साथ कनेक्ट करके उसकी स्कीमास, डेफिनेशंस, माइग्रेट, बाकी चीजें ऑलमोस्ट वो की वही है, ठीक है ना। तो बस उसको हम देख लेंगे कि यहाँ पर काम किसके थ्रू होगा, फिर प्रिज्मा क्लाइंट के थ्रू हमारा काम होगा। हम डीबी से बातचीत कर पाएंगे किस लाइब्रेरी की मदद से? प्रिज्मा की लाइब्रेरी की मदद से। आज मैंने डीबी से बातचीत करी किसकी मदद से? MySQL 2 पैकेज की मदद से, ठीक है ना। तो थोड़े बहुत हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रिज्मा बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस चीजें ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो MySQL 2 अब ज्यादा यूज में नहीं होता है, इंडस्ट्री में आप जाओगे, कंपनी में प्लेस हो जाओगे, मोस्टली आपको डाटाबेस ऑपरेशन अगर कोई करना है CRUD, तो आपको प्रिज्मा के थ्रू ही करना पड़ेगा। चूंकि आज ये बेसिक क्लास है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको पुराने टाइम में हम क्या करते थे, MySQL 2 नाम का पैकेज यूज करते थे और हम अपने डीबी से ऑपरेशन परफॉर्म करवाते थे पुराने टाइम में। मगर अब जो नए सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रिज्मा ही यूज हो रहा है, ठीक है।